अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बड़ी नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जर्मनी का एक प्रोग्राम नया आ रहा है, ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड क्या है, इसके लिए क्या शराइत हैं, ये किन लोगों के लिए है, मैं आपको थोड़ी सी वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, आप मुकम्मल एंड तक वीडियो देखें। और प्लीज़, बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, इसको सब्सक्राइब भी चैनल को करें। हमारे ज़्यादातर व्यूवर देखने वाले सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हम देखें तो बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, देखते माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। अब मैं बताऊंगा कि इन्होंने जर्मनी ने एक नया कार्ड मुतारफ़ कराया है। उसको रेजिडेंसी कार्ड कह लें या वीज़ा कार्ड कह लें, जो भी आपने कहना है। उन्होंने निकाला है कि ग्रीन कार्ड। इनके वज़ीर ने बताया है कि ग्रीन कार्ड हमने कनाडा की तरज का प्रोग्राम लिया है, कनाडा की तरज का कॉपी किया है, उसकी तरह ये सारा कानून होगा। और इसमें कौन लोग होंगे मेरे दोस्तों? ग्रीन कार्ड के हकदार वो लोग होंगे जो प्रोफेशनल एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनल स्किल रखते हैं। ये कार्ड उनके लिए है। इसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, कोई इनविटेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल स्किल है, आईटी में है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, कोई भी है आपके लिए, तो ये आपके लिए आपको अप्लाई करेंगे। आपको 2 साल का कार्ड मिलेगा पहले स्टार्ट में, और उसके बाद आपको अगर स्टे करेंगे तो आप जॉब करेंगे तो आपको ये आगे फिर बढ़ता रहेगा। इसके लिए आपको हाई एजुकेशन चाहिए, प्रोफेशनल स्किल चाहिए। और एक उसमें ख़ास बात मैं बतानी भूल गया कि इसमें एज फैक्टर ज़रूर है। 35 से है ये 35। ये 35 साल से कम उम्र लोगों के लिए ये चांस है। ये ग्रीन कार्ड वाला ग्रीन कार्ड नया ही प्रोग्राम मुतारफ़ हुआ है, अभी मुकम्मल हो गया है, अभी लॉन्च होना है। 1-2 माह में शायद ये कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं तो उसमें एक उन्होंने प्रोग्राम में छोटी सी शिक रखी है, वो आप पहले ही पूरी कर लें। उसके लिए आपने जर्मन लैंग्वेज करनी है। पाकिस्तान में, लाहौर में, मुझे पता है मुख्तलिफ जगह पर जर्मन लैंग्वेज के स्कूल हैं। आप थोड़ी सी लैंग्वेज सीख लें। आइंस A1 कोर्स है कि इनका, A2 कोर्स है, वो कर लें, आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी। आप जब एम्बेसी में जाएंगे आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। और इसके लिए अगर आप बेशक प्लम्बर हैं, आपने सेंट्री का काम किया हुआ है, आपने बिजली का काम किया है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप नर्स हैं, जो नर्स हैं वो भी, जो कोई भी केयर टेकर हैं, किसी भी, जो आपने एजुकेशन की हुई है उसके बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ है। एक और बड़ा ज़रूरी पॉइंट इसमें मैं ऐड करूंगा, इनकी शर्त है, नेट में है, आप चेक करके पढ़ सकते हैं। इन्होंने लिखा है कि 3 साल का डिप्लोमे का तजर्बा होना लाजमी है। अगर आपने कोई भी स्किल सीखी है, आप बाय फॉर एग्जांपल बिजली का काम जानते हैं, आपने डिप्लोमा किया हुआ है, उसमें आपका 3 साल का तजर्बा होना लाजमी है। जब आपने एम्बेसी में अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो आपने वो 3 साल का तजर्बा जो है साथ लगाना है, और तब ये आपको पेपर मुकम्मल होंगे। आपको चाहिए क्या? आपको जो प्रोफेशनल आपकी एजुकेशन है वो सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोफेशनल स्किल जो आपने सीखी है वो चाहिए, और उसके बाद आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। 3 साल हो गए हो आपने डिप्लोमा किए हुए, आपका तजर्बा जो होता है वो चाहिए। और इसके लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, कोई आपको इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए। आप आपके जो भी आपको प्रोफेशन है आप नेट में जाके जर्मन ग्रीन कार्ड के हिसाब से रिसर्च करें कि उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है, आप उसमें अपने आप को ऐड करें और उसमें देखें क्या क्या है, सारा कुछ लिखा हुआ है। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि जर्मन ने पहली दफ़ा ग्रीन कार्ड का इजरा किया है। और ग्रीन कार्ड किन के लिए है? ये आम लोगों के लिए नहीं है, सॉरी, जिनके पास प्रोफेशनल स्किल है सिर्फ उन लोगों के लिए है कि वो आएँ। वो किस लिए है मैं आपको ये भी बताऊँ। इनके यहाँ लेबर बहुत ज़्यादा कम है। इनके जर्मनी में इस टाइम जो रेशो है वो बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। हाँ, मैं आपको समझाने की खातिर से ये सब बता रहा हूँ। जर्मनी में अक्सर दफ्तरों में या अक्सर जगह पर जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा रिटायर हो रहे हैं। जवान जो लोग हैं उन्होंने कम आगे वो स्किल सीखी है
या दफ्तरों के काम सीखे हैं, कोई आईटी का, कोई मुख्तलिफ शोबे हैं, या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्स हैं, ये कम है। और जो इनकी जगह खाली हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। फिर इनके कारखानों में इंजीनियर चाहिए, इनके इंजीनियर बहुत कम है। इसी तरह इनको लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है, चाहे वो बिजली में है, चाहे वो सेंट्री में है, चाहे वो ये है बिल्डिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है। लेकिन ये हर चीज़ को पहले नंबर पे तो ये वो क्या कहते हैं, डिप्लोमा मांगते हैं। उसके बाद ये 3 साल का तजर्बा मांगते हैं। उसके जिसके पास डिप्लोमा है, 3 साल का तजर्बा है, वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और मैं अभी ये 1 डेढ़ माह में शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। मेरा ये इंफॉर्मेशन देने का यही मतलब है कि उससे पहले अगर आपका जहन बने तो आप लैंग्वेज को स्टार्ट कर दें, आपका टाइम बच जाएगा, आप पहले लोगों में शुमार हो जाएंगे और आप सबसे पहले फ़ायदा उठा सकते हैं। वो ये है कि आप लैंग्वेज कोर्स करें, वो 2 या 3 माह का होता है। A1 A2 2 कोर्स हैं इनके, वो कर लें, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और आप इजीली वीज़े के हकदार बन जाएंगे। और ग्रीन कार्ड आपको 2 साल का मिलेगा। उसके बाद इन्होंने रखा है कि आप जर्मनी में आएँ, 2 साल स्टे करें, उसके बाद ये आगे बढ़ता जाएगा जितनी देर आपकी जॉब जारी रहेगी। और अगर ये 2 साल का भी होगा, उसमें एक और चीज़ है कि 2 साल बाद आपकी जॉब ख़त्म हो रही है, आपको आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, तो एक बात ज़हन में रखें कि ये 3 माह का आपको प्रायोरिटी मिलेगी, प्ली मिलेगी कि 3 माह आप उससे ज़्यादा रह सकते हैं। वो आपको बाकायदा वीज़ा देंगे कि 3 माह और रहें, आप और कोई जॉब ढूंढ लें। अगर आपको कोई और जॉब नहीं मिलती तो फिर आपको वापस पाकिस्तान या जिस भी कंट्री में, इंडिया में किसी भी कंट्री में आपको वापस जाना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और ये बड़ा अच्छा वक्त है, आप ये ग्रीन कार्ड की मदद से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ग्रीन कार्ड ये इन्होंने निकाला है, सॉरी, ग्रीन कार्ड यूरोप के लिए नहीं है, ये एशिया के लोग हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये उन कंट्रीज़ के लिए है, मिडिल ईस्ट के लिए है। यूरोप के लिए ग्रीन कार्ड नहीं है। ये वो स्किल्स वर्कर चाह रहे हैं जो इनके कारखाने चलाएं, इनके दफ्तर चलाएं, दफ्तरों में काम करें। मसलन कि इनकी जो आवाम है, जो लोग हैं, वो ज़्यादा रिटायर हो रहे हैं, आगे से कम आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्किल वर्कर के लिए ये वीज़ा निकाला है। और स्किल लाजमी है, प्रोफेशनल तजर्बा लाजमी है। और आज की वीडियो का इतना ही था। ग्रीन कार्ड के लिए आप भी सोचें, अगर आपको शौक़ है, आपके पास स्किल है, तो आप लाजमन सोचें, आप इसके हकदार ज़रूर होंगे। तो आप अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो आप अप्लाई करें। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।